2 प्लस 5 बॉक्स 2 माइनस 5, 2 गुने 2 बॉक्स 2 गुने 3। बता रहे तो कैसे करोगे ये सवाल? पहले हल करोगे ना, तो ये इसको जोड़े या घटाए? दो का चिन्ह क्या है? प्लस 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 तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 हुआ। प्लस 2 माइनस 5, यहाँ 2 का चिन्ह प्लस है ना आगे, तो प्लस माइनस माइनस 5 से 2 घटाएंगे तो 3, 7 बड़ा है। 5 बड़ा है तो 6। अरे 5 का चिन्ह लगाओगे ना इसमें, माइनस का या प्लस, तो 7 बड़ा होगा ना प्लस में है, तो इधर चिन्ह खुलेगा। इधर इसको बताइए, गुणा करोगे 2 से 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4। और बताइए, और इसको भी गुणा करोगे ना, 3, 2 से 3 गुना करेंगे तो 6 आएगा। बड़ा क्या है? 6 बड़ा है तो इस बार खुलेगा। नहीं देखा ही 1.25 प्लस 2.75, 2.25 प्लस 4.50। बताइए तो कैसे करें, बताइए आप जल्दी। चलिए कैसे करोगे? इसको सजाओगे ना, दशमलव जोड़ है तो सजाओगे तो इसको ऊपर लिखोगे, पहले है 1.25। अब इसको नीचे लिखोगे ना इसके, तो कैसे नीचे लिखोगे बताइए? ये पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ आ गया। ये पॉइंट जब यहाँ आया तो उसके पीछे क्या था? 7 था और 5 था, तो लिखेंगे आगे क्या है? 2 है तो लिखेंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे ना, ऐसे 7 बस हो गया। अब जोड़ो ये 1 दशमलव दशमलव 1 हासिल था ना, जोड़े 3, 1 हासिल था तो 4 होगा। इसको कैसे करोगे? सजाइए इसको पहले लिखोगे ना, तो 2.25 इसको लिखोगे इसके नीचे, ये दशमलव के नीचे। अब इधर क्या है? 5 जीरो तो लिखोगे, आगे क्या है? 4 है तो लिखोगे, जोड़ देंगे। यहाँ 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ, ये 6 हुआ। दो 2.50 प्लस 4.25, 4.75 प्लस 3.5। बताइए तो कैसे करोगे? पहले इसको बताइए, नीचे वाला सजाओगे ना, तो चलिए कैसे सजाओगे बताइए। 4 इसको पहले लिखोगे, पहला संख्या है तो इसको इसके नीचे लिखोगे, पर कैसे लिखोगे नीचे? ये दशमलव के नीचे लिखेंगे यहाँ। और बताइए, ये दशमलव जब यहाँ आया तो इसके पीछे 5 था ना, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और इसके आगे 3 था तो 3 लिखे, अब प्लस था तो जोड़ेंगे। 7 के नीचे 5 है, इसके नीचे कुछ है क्या? माने 0 है इसके नीचे। अब जोड़िए, ये 5 ही होगा, 12 के 2 हासिल 1 हुआ, ये 7 हुआ, 1 हासिल था तो
8 होगा। ऊपर वाला बताइए। ऊपर वाला ये कैसे करोगे? पहले सजाओगे तो पहले वाला को ऊपर ही लिखोगे और सेकंड वाला को इसके नीचे, इस दशमलव के नीचे लिखे। इधर क्या था 2 5, तो 2 5 लिखेंगे। आगे क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। बताइए, अब जोड़ोगे ना, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 दशमलव, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। प्लस 4.25। बताइए कैसे करोगे ये सवाल? सजाएंगे पहले वाला को लिखेंगे, ऊपर लिखे, हाँ, इसको लिखेंगे इसके नीचे। तो कैसे? ये दशमलव के नीचे लिखना पड़ेगा ना, दशमलव बराबर करना होगा। ये दशमलव जब यहाँ आया तो इसके पीछे 2 5 था तो लिखेंगे ना 2 5। आगे क्या है 4, तो 4 लिखिए। आज दोनों को जोड़ना है तो प्लस। अब जोड़िए, 10 के 0 हासिल, 1 9, 1 हासिल था तो 10 हासिल, फिर से 1 दशमलव है तो दशमलव लगाओगे ना, 8 4 12, 1 हासिल था ना तो 13 हुआ। 8.254 प्लस 2 4 माने 24.28। समझाइए तो कैसे करोगे ये सवाल? सजाओगे पहले वाला को ऊपर लिखोगे 2 5 4 और सेकेंड वाला को इसके नीचे। पर कैसे? ये दशमलव के नीचे यहाँ लिखे। अब बताइए पीछे क्या आएगा? 2 और 8 आया, यहाँ तो नहीं आएगा ना। ऐसे बारी से इस संख्या के नीचे इसको लिखेंगे, ये 2 को, और इसके नीचे 8 को। इसके नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं, माने 0 है। आगे क्या है 2 और 4, तो यहाँ नहीं 4 2 है ना, 4 है फिर 2 है तो 4 और आगे 2 के ऊपर कुछ है क्या? माने 0 है। अब जोड़ लीजिए, सबके ऊपर नीचे संख्या हो गया ऐसे ऐसे। तो ये 4 हुआ, ये कितना होगा 13 के 3 हासिल 1, 4 4 1 5 दशमलव है तो लगाएंगे, हाँ, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 हासिल था तो 3। तो ये 12.285 प्लस 4.252। बताइए कैसे करोगे? सजाएंगे कैसे? पहला को ऊपर लिखेंगे 2 8 5, इसको लिखेंगे इसके नीचे ना, तो कैसे? इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे। फिर 2 है 5 है तो 2 लिखे। आगे क्या है 4 है, इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं, 0 है। जोड़िए 5 2 7 8 5 13 3 हासिल 1, 2 2 4 5 4 2 6 ऐसे ही करोगे ना। 7 प्लस 2.5 8.2
25 प्लस 82.5। अच्छा यहाँ बताइए तो कैसे करोगे ये चलो सवाल। अच्छा ये दशमलव में है क्या? ये दशमलव में है ना, तो इसको भी दशमलव में बनाइए ना। कैसे दशमलव में बनाओगे? अच्छा सुनिए ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे 7.0। अब लिखिए इसको, लिखेंगे इसके नीचे, इधर 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो जोड़ना है तो प्लस करेंगे। ये 5.9 ये 9 हो गया। इसको लिखिए, सजाओगे ना पहले, इसको इसके नीचे लिखोगे तो यहाँ आ गया, इधर 5 है तो 5, आगे क्या है 2 है, 8 है तो 8 लिखोगे। इसके नीचे कुछ नहीं बने 0, इसके ऊपर कुछ नहीं बने 0। अब जोड़िए, बताइए तो। ये 5 होगा, ये 7.0, ये 10 0 हासिल 1 9 1 8 1 9। 5 प्लस 5.5, 2 प्लस 2.75, 2.0 प्लस 3.5। कैसे करोगे समझाइए, बताइए पहले ये सवाल। क्या लिखोगे 5 और 5 के पीछे दशमलव, यहाँ 0 लिख सकते हो ना दशमलव के बाद, और फिर 5 दशमलव के नीचे ऐसे करे होंगे, इस दशमलव के नीचे लिखे तो ये आ गया। फिर इधर फिर जोड़ दे। हाँ 5.10। अच्छा ये हुआ, इसको कैसे करें? इसको जो 2 दशमलव में नहीं है तो इसको दशमलव में कैसे बनाओगे इसको? 2 पीछे दशमलव 0 और फिर 2 दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव ना, ये यहाँ आया, फिर 7 5 0 फिर 2। इसको जोड़े तो 5 7 4। इसको कैसे करें? जोड़ देंगे ना इसको। 5.5 घटाव बना के दिखाइए सब। 4.2 माइनस 2.2, 9.25 माइनस 7.25। बताइए। 4.2, फिर नीचे लिखे तो यहाँ आ गया। हाँ फिर 2 है तो 2 लिखे, और दशमलव के आगे भी 2 है ना, अब घटाओगे, घटाना है तो 0 दशमलव 4 से 2 घटाएंगे तो 2। अच्छा बन जी, ऐसे होगा। इसको कैसे करें? इसको सजाए पहले, इधर बताइए। 9.25 फिर इसी दशमलव को इसके नीचे लिखे तो यहाँ आया। फिर दशमलव के पीछे 2 5 है ना, तो लिखे, आगे क्या है तो 7 लिखिए। माइनस करना है ना, घटाना है तो घटाए। 5 से 5 घटाएंगे तो 0, 2 से 2 घटाएंगे तो 0, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। सही बताओगे। 20.2
25 माइनस 15.25 30.75 माइनस 20.25। बताइए सवाल कैसे करेंगे? पहले सजाएंगे। सजाओगे कैसे? 20.25 और दशमलव के नीचे। हाँ, इस दशमलव के नीचे लिखेंगे ना, इधर आ गया। फिर बताइए, पीछे 2 5 है तो लिखेंगे, आगे क्या है? 15 है तो लिखे। माइनस करोगे ना तो घटाइए। 25 से 25 जीरो 2 से 2 घटाएंगे तो जीरो दशमलव। दशमलव है तो लिखोगे, 0 से 5 नहीं घटेगा ना नहीं। तो हासिल देगा ना ये एक, ये 10 हुआ। माने 20 से घटाओगे 15 तो 5 ही बचेगा ना। इसको बताइए इसको भी सजाएंगे। कैसे सजाओगे? 30.75। फिर उस दशमलव के नीचे दशमलव। इसको नीचे लाए तो पीछे क्या है? 2 5 से लिखेगा ना, आगे क्या है? 20 है तो 20 लिखे। माइनस करना है तो घटाओ। 5 से 5 घटाएंगे जीरो 7 से 2 घटाएंगे तो 5। 5 दशमलव है तो दशमलव। अब 30 से 20 घटाएंगे। हाँ भाई, 30 से 20 घटाओगे तो 10 ना। 0 से 0 घटाओ 0, 3 से 2 घटाओगे तो 1। ये तो एक के बाद 7वां में नाम लिखा जाए। 5 माइनस 4.5 10.2 माइनस 8.4। 5 दशमलव नहीं है, इसको बनाएंगे 5। कैसे बनाए? 5 दशमलव नहीं है तो दशमलव में बनाएंगे। इसको दशमलव में बनाए। हाँ, अब इस दशमलव को इसके नीचे लिखे। इधर 5 है, आगे क्या है? 4 है तो लिखेंगे। घटाओगे ना, घटेगा क्या? 0 से 5 तो हासिल लेगा ना ये, तो 10 हुआ। 10 से घटा 5 तो अब ये 10 से घटा 5 तो 5 हुआ। दशमलव का दशमलव। ये कितना बचा? ये 4 से 4 घटाओगे 0 होगा ना, मान ये 0.5। इसको कैसे करोगे? सजाओगे 10.2। अब इसको इसके नीचे लिखोगे। हाँ, 4 है तो 4 लिखे, आगे क्या है? 8 है तो 8 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ है क्या? अब घटाइए। 2 से घटेगा 4 तो हासिल लेगा ना 10 से तो 12 हुआ। 12 से घटेगा 4 तो 8। दशमलव दशमलव लगाओ। ये कितना बचा? 9 बचा ने हासिल दिया है। अब 9 से घटाओ 8 तो 1 ही बचेगा ना। 2.25 माइनस 0.75 10.259 माइनस 5.129। बताइए कैसे करोगे ये सवाल? पहले क्या करोगे? कैसे सजाएंगे? 2 दशमलव और इसके नीचे लिखे। फिर 7 5 तो 7 5, आगे 0 तो घटाइए। 2 से 7 नहीं घटेगा तो 2 1 देगा। 12 हुआ। 12 7 घटेगा 5 तो 5। एक हासिल दिया था ना तो 1 ही बचा। इसको बताइए। इसको पहले सजाओगे ना, इसको ऊपर लिखिए 2 5 9 और इस दशमलव को नीचे लिखेंगे। अच्छा, और 1 2 9
1 2 9 आगे क्या है? 5 एक के नीचे चलिए घटाइए। 9 से 9 हटाएंगे तो 0, हम्म 5 से 2 हटाएंगे तो 3, 2 से 1 हटाएंगे तो 1, 5 से 10 हटाएंगे तो 5। 10 से 5 घटाओगे कि 2 गुने 0.2, 4 गुने 0.02, 3 गुना 0.04। अच्छा यहाँ बताना तो ये क्या है? 2 है। और ये क्या है? ये भी तो 2 है। 2 ही है ना? हाँ, ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है ना? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसे 2 को हटा सकते हो ना? किसी भी संख्या के आगे रहेगा 0 तो उसको आप हटा सकते हो। हटाएंगे तो फिर 2 ही 2 इक्वल हुआ ना, ऐसे। तो यह भी देखिए संख्या के आगे 0 है क्या? ये मन इसको हटा सकते हो ना? हाँ, तो इसको गुना नहीं करना। संख्या के आगे रहेगा ना 0 तो इसको गुना नहीं करोगे। तो इसको गुना नहीं करेंगे, केवल इनको करेंगे गुना। तो करिए कितना आएगा? 4 हुआ क्या? तो 4 लिखिए। सवाल में कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है। तो जो गुना हो के आया इसको गुणनफल कहते हैं। हाँ? जो गुना हो के आया उसमें भी 1 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही होगा। बताइए इसको कैसे करोगे? इसको गुना करोगे क्या? इन दोनों को संख्या के आगे है तो गुना नहीं करोगे, केवल इसको गुना करें तो 8 हुआ ना? कितने अंक बाद लगेगा दशमलव? क्योंकि सवाल में 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव था तो इसमें भी 2 अंक बाद। तो पहला अंक तो ये हुआ, दूसरा अंक बनाओगे 0 दे के 2 अंक हुआ, 2 अंक बाद दशमलव इधर 0 लिख सकते हो। इसको गुना करें, इसको गुना करोगे। हाँ, कितना आएगा? 12 हुआ। कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद। 2 अंक बाद है ना? तो 2 अंक बाद 1 2 2 अंक हो गए। 2 अंक बाद दशमलव दे के इधर 0 लिख सकते हो। जीरो दशमलव 2 गुने 0.4, 0.3 गुना 0.3, 0.2 गुने 0.02। जीरो को गुना करें क्या? 0 को गुना करेंगे 0 आएगा तो उनको छोड़ देंगे। इनको नहीं गुना करोगे ना, केवल संख्या गुना करे तो कितना आएगा? 8 आया। इनको गुना करे तो 8 आया। 8 आया। अब बताइए कितने अंक बाद लगेगा दशमलव? 2 अंक के बाद लगेगा। यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव। कुल कितने अंक बाद दशमलव है? तो 2 अंक बाद लगाओगे ना। 1 अंक तो पहले है तो 2 अंक किधर बढ़ाओगे? अंक बढ़ाना हो तो 0 दे के बढ़ाओगे। तो ये पहला अंक था, ये दूसरा अंक हो गया। दूसरा अंक के बाद 0 दे के इधर 0 लिख सकते हैं ऐसे। ये कैसे गुना करोगे? अंक करेंगे तो 9 आया। हाँ, 3 3 9। कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद। यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ अंक इधर से ये 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक, टोटल 2 अंक बाद हुए ना। तो 1 अंक पहले से है, दूसरा अंक कैसे बनाओगे? 0 दे के। 2 अंक बाद दशमलव दे के इधर 0 लिख सकते हो। हाँ, ये बताइए 0 को तो गुना नहीं करोगे। 2 2 गुना करिए, कितना आया? 4 आया। कितने अंक बाद दशमलव? यहाँ इसमें 2 अंक बाद दशमलव, इसमें 1 अंक बाद। कुल कितने अंक बाद हुए? तो पहला अंक पहले से था, 3 अंक बनाओ तो ये दूसरा अंक हुआ, ये तीसरा अंक। तीसरा अंक के बाद दशमलव, इधर 0 लिख सकते हैं। अब तो बनेगा सवाल, पता है। अपन समझ में 5 गुणे 0.04, 6 गुना 0.002। कैसे करोगे बताइए? 5
गुणा करें तो 20 आया। कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे? 2 अंक बाद। सवाल में देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है सवाल में, तो इसमें दशमलव है क्या? केवल यही है ना, एक दो, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव देख इधर 0 लिख सकते हैं। इसको बताइए। 6 और 2 0 गुना नहीं करोगे? नहीं, 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 आया। 12 आया। तो 2 अंक है पहले से, फिर 1 अंक। कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे इसमें? 1 2 3 अंक बाद, 2 अंक तो पहले से था ना, तीसरा अंक बनाएंगे। 3 अंक हो गया, फिर दशमलव देख इधर 0। जीरो दशमलव 02 गुने 0.06, 0.02 गुने 0.003, 0.04 गुणे 0.06। बताइए कैसे गुना करोगे? 0 को जीरो तो छोड़ेंगे। हाँ, गुना करें कितना आया? 12 आया। कितने अंक बाद दशमलव? 4 अंक बाद। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद, कुल कितने अंक हुए? 4 अंक। तो 4 अंक बाद दशमलव लगाइए ना, पहले से 2 अंक है तो दशमलव और बढ़ाइए अंक। 4 अंक हो गया क्या? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव देख इधर 0 लिख सकते हैं। हाँ, इसको बताइए। 3 और 2 को गुना करें। 3 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आया? 6 आया। कितने अंक बाद दशमलव? 5 में 3 अंक के बाद है, इसमें 2। टोटल 5 अंक बाद हो गए ना। यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ 1 2, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद, टोटल 5 अंक बाद हुए ना। तो 5 अंक बाद दशमलव लगाइए। कितने अंक है? 1 अंक है, और 4 बार 0, 1 2 3 4 हुआ ना। तो 4 अंक बाद दशमलव इधर लगा के इधर 0 लिख सकते हैं। तो ये आंसर होगा। इसको बताइए। 6 और 4 को गुना किए तो 6 4 को गुणा करें तो कितना आएगा? 24। 24। कितने अंक बाद दशमलव? 4 अंक के बाद। यहाँ 1 2, 2 अंक बाद, यहाँ 1 2, 2 अंक बाद, टोटल 4 अंक बाद हुए ना। तो 2 अंक पहले से था और 2 अंक बनाइए। 2 अंक बनने के बाद दशमलव लगा सकते हैं। दो से 4 में भाग करेंगे। हाँ, कितने मर्थ में कटेगा? कटेगा 2 मर्थ में ना 4 आ जाए तो कट किस हुआ ये। तो 6 करेंगे। और 6 में भाग करोगे ना, कितने मर्थ में? तो 3 मर्थ में इधर 6 आया, ये घट के ना कैंसिल आउट हुए, 0 हुआ। अब किस में भाग करोगे? 8 में 4 में कटेगा। 4 मर्थ में इधर 8 आया, घटा तो क्या 0 हुआ। 0 को 31 लिखते हैं। ये क्या है? शेषफल। ये शेषफल। ये क्या है? भागफल है। नौ 6 1 2 3। बताइए कैसे करोगे? 3 से 9 में भागा करेंगे तो 3 से करोगे भागा 9 में ना, कितने मर्थ में आएगा? 9। 3 मर्थ में 9 आया, घटेगा तो कैंसिल आउट हुआ। अब भागा किस में करेंगे? तो कितने मर्थ में आएगा? 2 मर्थ में 6 आया, घाटा ना, कैंसिल आउट हुआ। अब किस में भागा करोगे? 3 से 1 में भाग करेंगे तो नहीं लगेगा भागा। भागा लगेगा क्या? अब नहीं। तो भागफल में 0 लिख के। तो 12 हुआ। अब कितने मर्थ में कटेगा? भाग करेंगे तो 4 मर्थ में कटेगा। 4 मर्थ में 12 आया ना, ये घटेगा तो कैंसिल आउट हुआ। अब भागा करेंगे किस में? कितने मर्थ में कटेगा ये 1 मर्थ में इधर 3 आया तो 0। इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको भागफल। ये है भागफल। नीचे वाला शेषफल। और नीचे वाला शेषफल। रुकिए, दो 4 8 बटे जानते हैं तब उसको। 4 9 6 3 बटे 3।
बताइए कैसे करोगे? चार पहले 4 से भागा करोगे 2 में लगेगा क्या? पूरा भागा नहीं लगेगा। तो दोनों के साथ में लोगे ना 24। तो 6 कितने मर्थ में कटेगा? 6 6 मर्थ में भाग लगेगा ना 4 से 24 में, और 8 में 2 मार्क में। ये 2 मर्थ में कटा। और 3 से 9 में भागा करेंगे तो 3 मार्क में कटेगा। ये कितने मर्थ में कटेगा? 3 मार्क में। 3 मर्थ में। 3 से 9 में भागा करेंगे तो 2 मार्क। और इसको आगे लिखेंगे ना ऐसे 2 मर्थ में। ये कितने मर्थ में कटेगा? ये तो ऐसे 1 2 4 8 15 6 1 2। चलिए सवाल बताइए एक बार। हम बताएंगे 4 से 1 में भागा देंगे तो भागा नहीं लगेगा। तो 2 अंक साथ में लेकर चलेंगे। 4 से 12 में भागा किए 4 3 12 तो 3 मार्क में 3 मर्थ में कटा। और 4 से करेंगे तो 1 मार्क में। 4 से 8 भागा करेंगे तो 2 मार्क में। और 3 से 1 में भागा देंगे तो पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा। तो बात को साथ में लेंगे ना। तो 5 मर्थ में कितने मर्थ में कटेगा ये? 3 से 6 में भागा देंगे तो 2 मार्क 2। 3 से 1 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा तो भाग फल में 0। और अब साथ में लोगे ना तो 4 मार्क में कटेगा। तो ये 4 मर्थ में कटा। और 3 से 6 में भागा देंगे तो 2 मार्क में। चलो